हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रीवियस ईयर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कत्व परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस के आपको कराने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को डैश के साथ फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई? भगत सिंह को किसके साथ फांसी दी गई थी? सुखदेव और राजगुरु के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा, जो हम प्लेटलेट्स हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से मेरे भाई? थ्रोम्बोसाइट बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे? वो कह रहा है हमसे मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉरी, ये क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा थी उसको गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। ये हमारी कैबिनेट मिशन 1946 थी, जिससे कि संविधान सभा का गठन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस देश या प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? इसके साथ आपको विशेष ध्यान देना है कि नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसकी सीमा नहीं लगती है? असम की लगती है, नागालैंड की भी लगती है, भूटान की भी लगती है। ठीक है मेरे भाई। क्यों इसकी नहीं लगेगी? मणिपुर की नहीं लगेगी। ये हमारा इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो अगला क्वेश्चन, आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अच्छन महाराज हमारे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य। अच्छन महाराज किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। अच्छन महाराज हमारा किससे संबंधित है मेरे भाइयों? नृत्य संबंधित है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जो कहता है वो हमारा, वो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कहेगा हमसे? इसको जूम कर देता हूँ आपको, क्लियर विजिबल हो आपके लिए। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि वो क्या कहता है हमसे, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कहता है, हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित में से संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। अच्छा जी, जो हर्ष का शासन था मेरे भाइयों, उस समय जो कन्नौज सभा थी, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय यानी किस धर्म जाति से सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी? हर्ष ने जो सभा की थी वो किस धर्म के प्रचार प्रसार में आयोजित की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महायान। ऑप्शन नंबर बी, महायान हो जाएगा मेरे भाई। हर्ष के शासन काल में जो कन्नौज सभा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी? वो क्या थी? हमारी महायान, जो महायान शाखा थी, उसके प्रचार प्रसार के लिए हर्ष ने जो कन्नौज सभा का आयोजन किया था। उस समय हर्ष के दौरान जो कन्नौज महासभा हुई थी, उस समय हमारा जो कौन सा समुदाय के प्रचार से संबंधित थी? वो हमारी महायान, महायान, महायान
क्या आंसर हो जाएगा, महायान संप्रदाय से संबंधित थी। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको साथ ही साथ इनको याद करते चलना है, इसलिए मैं इनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और आपको ये दोबारा देखनी ना पड़े, एक ही बार में काम क्लियर होना चाहिए भाइयों। इतना समय भी नहीं है आपके पास कि इनको दोबारा दोबारा देखें, इसलिए मैं कम समय में ज़्यादा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सभी आपको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा, लेकिन ये भी व्यक्तिगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसको आप याद ना करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोबारा रिपीट शायद मुश्किल ही होगा। तो ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, 1,47,181, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो मेरे भाई हर कोई बता देगा, जो कि अब ये है, पर थोड़ा इसमें एक ट्रिक और बताऊंगा आपको, जिससे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से, मतलब कि अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं सही है, सही पूछा है मेरे भाई, सही। ठीक है मेरे भाई, क्या पूछा आपसे, सही पूछा है। क्या पूछा मेरे भाइयों आपसे, सही कथन पूछा है, सही कथन पूछा है। सही कथन कौन सा है। अब इसी के साथ हमारा पहला कथन क्या दे रखा है, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये तो हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्या कह रहा है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, भाई बिल्कुल सही, नीले को तो लाल करती हैं। इसी के साथ हमारा क्या कहता है, उनका पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जिसमें दूसरा और तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी एक ट्रिक लिख लो मेरे भाई, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अनिल, क्या मेरे भाई, अनिल। आ से हो गया अमल, ला से हो गया नीला, और ये हो गया ला से लाल। अम्ल लाल को नीले, नीले को लाल में परिवर्तित करते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक भी हो गई है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण को प्रस्तुत करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जो हमारे ऑडिट, मतलब ये कैग है, जो ये आर्टिकल 148 है, ठीक है, कैग से संबंधित है, जो कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो राजस्व का लेखा जोखा का जो नियंत्रण रखता है, वो हमारा जो रिपोर्ट तैयार कर लेता है। उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की है उसने कि कहाँ कहाँ कितना कितना उठा है रुपया और किस प्रकार से हुआ है, वो उस रिपोर्ट को किसे देता है। इसका जो क्वेश्चन का मतलब वो ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब आप बिल्कुल ही वो समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाहता है भाई। वो हमारा जो उस रिपोर्ट को तैयार करता है ना, लेखा माप, जो कह गए आर्टिकल 148, वो किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है मेरे भाई, राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जो राष्ट्रपति है वो किसे देगा मेरे भाई, वो संसद को देगा, संसद को देगा उस रिपोर्ट को, ठीक है। उसके बाद संसद किसे देगी, पीएसी को देगी। पीएसी कौन होती है हमारी, ठीक है, इसमें 31 सदस्य होते हैं, इसको देगी, जो कि हमारी संसद इसमें काम करती है। संसद आज उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए पीएससी को देती है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था। मेरे भाई दल बदल कानून हमारे किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमारे दल बदल से संबंधित है, जिससे कि जो हमारे जो हमारे सांसद हैं वो हमारे दल बदल करके सरकार को दम में ना गिरा दें, इसके लिए हमारा आर्टिकल कौन सा संविधान संशोधन 52 लेके आया गया, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52, जिससे दल बदल कानून पारित किया गया, वो हमारा आर्टिकल 52 है। ये अनुसूची किस में है, ये अनुसूची 10 में है। दल बदल किस में आया, अनुसूची 10 में आया। इसके साथ अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कूपिका,
कूपिका डेड डेस्क के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना होती है। गुब्बारे जैसी संरचना होती है कूपिका, वो किसके अंदर होती है? तो वो होती है मेरे भाई फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर हमारी कूपिका जैसी संरचना होती हैं। किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर। किसके अंदर मेरे भाई? फेफड़ों के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना किसके अंदर होती है मेरे भाई? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के, आपको याद होना चाहिए, साथ के साथ याद होना चाहिए, दोबारा आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है आपके पास जो एक वीडियो 20-20 बार देखो। तो आपको यही याद करना, कूपिकाओं के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना फेफड़ों के अंदर। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल याद हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संपदा, ठीक है, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास योजना योजना को PMKSY नाम दिया गया। ठीक है, अगला अब क्या है? अगले में है ये नाम दिया गया, और नाम दिया गया है PMKSY में के का क्या अर्थ है? तो के का क्या अर्थ हो जाएगा मेरे भाई? के का मेरे भाई क्या अर्थ हो जाएगा? के का जो अर्थ होगा मेरे भाई, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा किसान। क्या अर्थ होगा मेरे भाई? इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा मेरे भाई? किसान हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? किसान हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? किसान। किसान किसान हो जाएगा। क्या होगा? किसान हो जाएगा। इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा, जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 2017 में आई थी ये योजना, किसान। क्या होगा? किसान। अरे भाई, किसान होगा। क्या होगा? किसान होगा। 2017 में आई थी ये योजना। किस में आई थी? 2017 में। किस में मेरे भाई? 2017 में आई थी। किस में आई थी मेरे भाई? 2017 में यह योजना आई थी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। 2017 में आई थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका पूरा नाम क्या होगा मेरे भाई? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है मेरे भाई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY 2017 में आई थी मेरे भाई। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फ्रांस के बाद राजमार्ग फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? इसका आंसर आप नहीं भी जानते होंगे तो भी लगा देंगे, क्योंकि ऐसे कामों में चीन, जो भी आप, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ऐसे आंसर नहीं पता हो कि दूसरा देश कौन होगा, तो चीन ज़्यादातर है, सब काम में आगे रहता है। ठीक है ना मेरे भाई? तो चीन पे हमेशा ऐसे टिक लगा देना जब आपको ना पता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई चीन। इसने चीन, इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने तो 2016 के अंत में सौर पैनलों के साथ दुनिया की पहली फोटोवोल्टिक सड़क बनाई थी। ठीक है मेरे भाई, 2016 में तो फ्रांस ने बनाई थी। और 2017 में देश के पूर्वीय शोडोंग प्रांत में, इसमें पूर्वी शोडोंग प्रांत में घरेलू विकास प्रौद्योगिकीकरण के आधार पर अपने फोटोवोल्टिक राजमार्ग का सफलतापूर्वक परीक्षण हमारा चीन ने किया था। कौन सी ने किया था? चीन ने किया था। इसी के साथ आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 1923 में, ये तो भाई सब बता देंगे, हर एक बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को। 1923 में किसके द्वारा किसके द्वारा 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? स्वराज पार्टी की किसके द्वारा स्थापना की गई थी? आप सभी को पता हो तो ये हमारे मोतीलाल नेहरू जी, जो कि हमारे सचिव थे, और जो चित्तरंजन दास थे, CR दास, ये हमारे इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी कब हुई मेरे भाई? 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और आप सभी को पता होगा जो हमारा चौरी चौरा कांड था, वो
किससे कब हुआ हमारा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और हमारा जो आमने सामने आंदोलन था उसको स्थगित करने का निर्णय लिया था उसके बाद। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मोतीलाल नेहरू और CR दास चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी का गठन 9 जनवरी 1923 को हुआ था। CR दास जी इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू उनके सचिव थे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुआ। किस वायसराय के समय हमारे 11 राज्यों में चुनाव हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई लिनलिथगो। लॉर्ड नहीं, ये तो लिनलिथगो था। कौन था मेरे भाई, लिनलिथगो, लिनलिथगो था हमारा लिनलिथगो। ठीक है मेरे भाई, जो कि हमारा कौन था, लिनलिथगो था। कौन था मेरे भाई, लिनलिथगो, लिनलिथगो था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, सावन के बुलबुलों के अंदर अंदर का जो दाब है डेड डैश वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से कम होता है, वायुमंडल दाब के बराबर होता है या वायुमंडल दाब का आधा होता है। जो हमारे गुब्बारे होते हैं मेरे भाई, जो गुब्बारे होते हैं उनमें वायुमंडलीय दाब है, उनमें जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय जो दाब है वो क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है। क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है। क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है। ये किससे अधिक होता है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ये भी किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है मेरे भाई। किसका उदाहरण है, पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है, पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावन के बुलबुलों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यह अतिरिक्त दाब साबुन के घोल की सतह तनाव जो यानी कि पृष्ठ सरफेस टेंशन जिसे कह सकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है मेरे भाई, ये किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है। तो इसके साथ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है। प्राकृतिक फल फल जो पकते हैं, जो वो किस हार्मोन से पकते हैं, तो उसके लिए हमारा कौन सा अम्ल है, ये है एथिलीन। कौन सा मेरे भाई, एथिलीन अम्ल है। एथिलीन 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 प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका मेरे भाई, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और हमारा एक क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछ ले, एक क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछ ले कि हमारा कृत्रिम रूप से फलों को कौन पकाता है, कृत्रिम, कौन मेरे भाई, कृत्रिम 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 रूप से फलों को कैसे पकाते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई, उसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैल्शियम, कैल्शियम क्या मेरे भाई, कैल्शियम क्या मेरे भाई, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड से हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं। कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड से हम फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं। कैसे मेरे भाई, कृत्रिम रूप से पकाते हैं। इसका जो सूत्र है, सूत्र पूछ ले तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, CaC2 इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। कैल्शियम कार्बाइड से कृत्रिम रूप से पकाते हैं और एथिलीन से हम प्राकृतिक रूप से फलों को पकाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप सभी को आई होप ये समझ में आई होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के आने वाले प्रकाश, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है।
जो सूर्य ओजोन परत को पार करके सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमारी किसके लिए नुकसान होती हैं ये पूछना चाह रहा है। क्या वो हमारे फेफड़ों का कैंसर देती है? नहीं मेरे भाई। मुख का कैंसर? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। त्वचा का कैंसर? बिल्कुल। पराबैंगनी किरणें किसका कैंसर का कारण है मेरे भाई? त्वचा का कारण है। त्वचा के कैंसर का कारण पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा के कैंसर का कारण है। किसके कारण? त्वचा के कैंसर का कारण है। त्वचा कैंसर सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों से होता है। सूर्य से आने वाली किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। तो आज का ये सफ़र हम यहीं तक रखते हैं और ऐसी वीडियो आपके इस एसएससी प्रीवियस ईयर चैनल पर आती रहेंगी और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें और ऐसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के सेटों को लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बड़े दिल से धन्यवाद और इसी के साथ मैं अब वीडियो से आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।